मुझे देख के कोई भी नहीं बोल सकता था कि मुझे एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ हो सकती है। मेरी कहानी में मोड़ तब आया जब मैं 5 साल की हुई। बट हमें नहीं पता था कि ये कुछ सीरियस भी हो सकता है। हाइट भी नहीं बढ़ रही थी, मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा था, मेरे क्लास के बच्चे मुझसे बड़े दिख रहे थे, कोई भी ढंग का ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे गोचर डिसीज़ टाइप 1 है। ये बात इस वजह से मेरे पीरियड्स डिले हुए, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। उससे पहले आपने मेरी ये वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देख लेना, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ये कहानी शुरू होती है 2005 से, जब मैं पैदा हुई थी। मुझे मम्मी ने बताया था कि जब मैं पैदा हुई थी तब मैं नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी और मेरा वेट 2.5 kg था। मतलब मैं एकदम हेल्दी चाइल्ड थी और मुझे देख के कोई भी नहीं बोल सकता था कि मुझे एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ हो सकती है। मेरी कहानी में मोड़ तब आया जब मैं 5 साल की हुई। उस टाइम से ही मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा था और मैं मिट्टी भी खाती थी, तो मम्मी पापा मुझे आंगनवाड़ी ले जाके कीड़े मारने वाली दवाई पिला दिया करते थे। और उस टाइम पे हमने इस बात को कैजुअली लिया था कि धीरे धीरे बड़े होगी तो ठीक हो जाएगी। बट हमें नहीं पता था कि ये कुछ सीरियस भी हो सकता है। पर जब धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होना ही बंद हो गई, मतलब मेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी, मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा था, मेरे क्लास के बच्चे मुझसे बड़े दिख रहे थे, तब पापा को लगा समथिंग इज़ सीरियस, इसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर पापा ने मुझे भोपाल के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट वहाँ पे कोई भी ढंग का ट्रीटमेंट नहीं मिला और सही आंसर भी नहीं मिल पाया था मुझे कि मुझे हुआ क्या है। फिर जाके हमने भोपाल के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, जिसका नाम मैं नहीं लूँगी। उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेरे कुछ टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट हुए। उसके बाद उन्होंने बोला मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं कि इसे गोचर डिसीज़ हो सकता है, बट 2 टेस्ट के बाद ही डिक्लेयर कर सकते हैं वो कि मुझे गोचर डिसीज़ है, जो टेस्ट वहाँ पे नहीं होते थे। तो इसके लिए उन्होंने हमें दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। वो 2 टेस्ट थे, एक लीवर बायोप्सी और एक बोन मैरो। तो उसके लिए फिर हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ पे वो हमारे दोनों टेस्ट हुए एंड देन वहाँ के डॉक्टर ने हमें डिक्लेयर किया कि मुझे गोचर डिसीज़ टाइप 1 है। ये बात है 2016 की, जब मुझे पता चला कि मुझे गोचर डिसीज़ है। जब दिल्ली के डॉक्टर से बात हुई तो वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें बोला कि ये दवाई बहुत कॉस्टली होती है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये सुन के हमें शॉक लगा। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी समझदार तो नहीं थी, बट एक बच्चा नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है और उसको एकदम से पता चल रहा है कि आपको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और कॉस्टली इतनी है कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे वो सब एब्जॉर्ब कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट मेरे पापा थोड़े ब्रेव हैं और मैं भी ब्रेव हूँ, इसलिए जैसे ही पापा को पता चला कि मुझे ये बीमारी है, पापा ने तुरंत इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल ली एंड देन पापा ने कहा कि यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसे ही बर्बाद होंगे, हम वापस भोपाल चलते हैं। भोपाल आने के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ वापस से कंटिन्यू करी एंड देन मैं कोचिंग जाती थी। वहाँ की मैम ने मुझे बताया कि एक 10 नंबर मार्केट में अशोक जैन क्लिनिक है, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो आप एक बार वहाँ दिखा के देख लो तो शायद असर हो जाए, इसको ठीक हो जाए बच्ची। तो फिर पापा ने बोला कि जब सब इतना कर लिया है तो फिर यहाँ पे भी दिखा ही लेते हैं। तो जब मैं उनके पास गई तो उनकी दवाई से मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं परमानेंटली ठीक हो गई हूँ, बट उनकी दवाई से मैं अभी तक स्टेबल हूँ। मेरा वेट, मेरी हाइट, मेरी जितनी भी ग्रोथ हो पाई है अभी तक, वो उन्हीं की दवाई की वजह से, और मुझे फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स भी उन्हीं की दवाई की वजह से आया था। हाँ, इस डिसीज़ में पीरियड्स थोड़े लेट आते हैं। मैं जब 15 ईयर्स की हुई थी मुझे तब पीरियड्स आए, और मेरी छोटी बहन को जब वो 12 साल की थी उसको तब आए थे। अब ये जेनेटिक में भी हो सकता है, बट मुझे ये डिसीज़ है, इस वजह से मेरे पीरियड्स डिले हुए। 2016 के बाद से मेरा होम्योपैथिक का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उसके बाद बाकी लोगों को जैसे ही पता चलता था कि मुझे ये बीमारी है, तो वो इधर उधर बताते थे कि आप यहाँ चले जाइए, आप ये करा लीजिए, आप वो करा लीजिए। हमने सब ट्राई करके देखा है, कहीं कुछ असर नहीं होता है। इफ़ इन द फ्यूचर अगर मुझे कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है जिससे मैं ठीक हो जाती हूँ, तो मैं उस पर पक्का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि वो आपको भी हेल्प कर सके। ये सारे ट्रीटमेंट कराते कराते हम एक फ्रॉड में भी फंस चुके हैं।
उसका वीडियो भी मैं एक सेपरेट बना के लेके आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस फ्रॉड में अगर मैं फँसी हूँ तो आप लोग भी फँसें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था और आप लोग भी उसमें फँस सकते हो। इस वजह से मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के लेके ज़रूर आऊँगी, ताकि इससे अवेयरनेस फैले। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतते गया, मेरी होम्योपैथी की दवाई चल रही थी और कोई सी दवाई नहीं चल रही थी। देन 2019 या 20 की बात है, पापा के ऑफिस में एक अंकल हैं जो काम करते थे, उनके बेटे को कैंसर था, तो उसे उन्हें देखने के लिए हम लोग एम्स गए थे, एम्स भोपाल। तो वहाँ पे जब हम उनको देख के लौट रहे थे, तब अंकल ने बोला कि आप एक बार यहाँ पे भी दिखा लो, यहाँ के डॉक्टर्स बच्चों का इलाज यहाँ पे बहुत बेटर होता है। तो फिर पापा ने यहाँ फिर उसके बाद 2020 में मैंने एम्स में दिखाना स्टार्ट किया था, बट बीच में कोरोना आ गया था, हॉस्पिटल से ये सब जाना बंद कर दिया था, हम घर पे ही रहते थे ज़्यादातर, लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद 2021 या 22 की बात है, जब वापस से मैंने कंटिन्यू किया हॉस्पिटल जाना। वहाँ पे भी मेरे कुछ टेस्ट हुए, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में मैंने दिखाया था डॉक्टर्स को, उन्होंने भी कुछ टेस्ट किए। वहाँ पे फरवरी मंथ में एक रेयर डिसीज़ डे मनाया जाता है, जो कि फरवरी मंथ के लास्ट डेट में होता है। तो उसमें सारे जेनेटिक और रेयर डिसीज़ के बच्चे आते हैं, जो कि ऐसी क्रोनिक कंडीशन से गुज़र रहे होते हैं, और उनको क्ले दिए जाते हैं, ड्राइंग्स के लिए कलर्स दिए जाते हैं, जिससे वो अपना टैलेंट दिखा सकें, प्रदर्शन दिखा सकें। डांस भी करवाते हैं बच्चों से, उन्हें स्नैक्स दिए जाते हैं। एक तरीके से उन्हें एप्रिशिएट करा जाता है कि बेटा आप एकदम नॉर्मल हो, मीन्स कि उनको सपोर्ट किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। सो उसी प्रोग्राम में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते हैं, जो सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताते हैं, या फिर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी निकली हो तो उसके बारे में बताया जाता है। तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी एक सर से, जिनकी एक संस्था है, जिनके द्वारा मुझे अभी ERT मिल रही है, एंजाइम मिल रही है। 7 अप्रैल 2022 को मुझे फर्स्ट ERT लगी थी। अपने बर्थडे के 3 दिन पहले मुझे फर्स्ट ERT लगी थी, एंड उस दिन मैं इतनी खुश थी, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स पे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी, अब मैं नॉर्मल लड़कियों के जैसे क्रॉप टॉप पहन सकती हूँ, वन पीस पहन सकती हूँ, इधर जा सकती हूँ, उधर जा सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। वैसे तो मैं वे भी जा सकती हूँ, बट बात यह है कि बाकी लेडीज़ मुझे घूरती रहती हैं, ये सोच के कि ये छोटी है, नहीं प्रेग्नेंट तो नहीं, दुनिया भर की बातें होती हैं, वो उन सब बातों को मैं इग्नोर करती रहती हूँ। मैं सच में रिक्वेस्ट करती हूँ हर उस लेडीज़ से जो ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ आप किसी भी बाहर ऐसे बच्चे को देखो जो आपको मतलब लगे कि ये क्रोनिक कंडीशन से हो सकता है, या फिर कोई भी उसको गंभीर बीमारी हो सकती है, तो प्लीज़ उसको ऐसे घूर के मत देखा करो। और डायरेक्ट जाके आप उससे पूछ सकते हो, या डायरेक्ट जाके आप उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि आपके बच्चे को क्या बीमारी है, क्या डिसीज़ है। आपको नहीं पता है आपके वो हरकत करने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दिमाग में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और दैट्स इट द स्टोरी। मुझे वो दवाई मिलते हुए 3 साल हो चुके हैं, बट एज सच अभी कोई मेरे को बेनिफिट तो नहीं दिखा है, बट दवाई लग रही है। इसी बात की मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें तो उनका दवाई क्या जो डिसीज़ है उसका नाम भी नहीं पता होता है, और सही उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं ब्लेस मानती हूँ अपने आप को कि मुझे कम से कम ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, उसकी दवाई तो अवेलेबल है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप में से कोई भी ऐसी क्रोनिक कंडीशन से गुज़र रहा हो, या फिर आपके आसपास ऐसा कोई भी बच्चा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उस बच्चे तक ज़रूर शेयर करना, ताकि उसको हिम्मत मिले कि मैं हूँ उसके साथ। ओके, सो if you have any questions regarding this video or those video which I posted previously, so comment down below. मैं से कमेंट डाउन बिलो, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो मेरे लिए, तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पे रखेंगे। टेक केयर, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।